हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और खास वीडियो में। दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि अगले साल बीजेपी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी अपना नया मुख्यमंत्री। क्या लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुसीबत किसान आंदोलन नजर आ रहा है। क्या दोस्तों, किसानों के इस प्रदर्शन के बीच किस प्रकार बीजेपी प्रदर्शन करती है, कितनी सीटों पर इसका असर हमें देखने को मिल सकते हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। क्या दोस्तों, सर्वे में किस प्रकार सीटें हमें दिखती हुई नजर आ रही हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें जाएगी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं, वहीं बसपा किस प्रकार इस बार वापसी करेगी? क्या दोस्तों, पिछले चुनाव में बसपा का बुरा हाल रहा था, जहाँ कांग्रेस को भी काफी कम सीटें मिली थी, तो इस सर्वे में कितना कुछ अंतर हमें देखने को मिलेगा? दोस्तों, हर महीने में एक नया सर्वे सामने आता है। सितंबर महीने की हमने बात की थी, इसके अलावा अक्टूबर में भी हमने देखा किस प्रकार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। क्या दोस्तों, लखीमपुरी खीरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कुछ सीटों पर इसका असर हमें देखने को मिला और सर्वे में कहीं ना कहीं बीजेपी को 18 से 20 सीटों का नुकसान हमें देखने को मिला था एक महीनों के अंदर अंदर। दोस्तों, अभी चुनाव में थोड़ा बहुत टाइम बाकी है, तो उसमें किस प्रकार हमें अंतर देखने को मिल सकते हैं? अभी ताजा सर्वे आ रहा है, उसमें किस प्रकार के आंकड़े रह सकते हैं? दोस्तों, कई चैनलों का मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी अच्छी खासी सीटें जीत सकती है और सरकार भी बना सकती है, जबकि कई चैनलों के ओपिनियन पोल में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। लेकिन 2017 जैसा प्रदर्शन बीजेपी उत्तर प्रदेश में शायद ही दोहरा पाई। मोदी लहर में इस चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, जबकि आपको बता दूं कि बहुमत का आंकड़ा 202 है। इस बार समाजवादी पार्टी क्या उस आंकड़े को पार कर पाएगी? दोस्तों, 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था। तो इस 2022 के चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है? दोस्तों, इस बार सभी पार्टियां दावा करेगी उन्हें बहुमत मिलेगा और कांटे की टक्कर भी हमें कुछ इसी प्रकार देखने को मिल रही है। दोस्तों, हम सर्वे की तरफ चलते हैं कि सर्वे में किस प्रकार के आंकड़े रह सकते हैं। बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, बसपा को कितनी मिल रही है, समाजवादी पार्टी को कितनी मिल रही है? दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा। दोस्तों, बीजेपी बना सकती है या समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस या अदर कोई और पार्टी? दोस्तों, आपको केवल पार्टी का नाम लिख देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हमारे हिसाब से हम एक अनुमान लगाए कि कितनी कितनी सीटें रह सकती है। दोस्तों, हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीजेपी को इस बार 170 से 180 सीटें तक मिल सकती है। क्या दोस्तों, ये हमारा सर्वे, हमारा एक अनुमान है। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, अखिलेश यादव की पार्टी को यहां से 160 से 170 सीटें मिल सकती है। दोनों पार्टियों में हम देखें तो कांटे की टक्कर इस बार हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी की मैं बात करूं तो 50 से 60 सीटें उन्हें भी आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, बाकी सर्वे में मैं बात करूं तो किसी भी सर्वे में बहुजन समाजवादी पार्टी को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है, वहां से वो अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। दोस्तों, 2017 के चुनाव में जहां पर उन्हें केवल 19 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से अपनी ताकत हासिल कर ली थी। कुछ सीटों पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था बसपा ने। जहाँ दोस्तों 0 सीट मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें आराम से बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। क्या दोस्तों, एबीपी न्यूज के जो सी वोटर का सर्वे आया है उसकी बात करते हैं। सी वोटर के सर्वे में जहाँ पर 241 से 249 सीटें बीजेपी को मिल रही थी। क्या दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो उनके खाते में कोई खास सीटें नहीं जा रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी की मैं बात करूँ तो 130 से 138 सीटें जा रही है। क्या दोस्तों, ये आंकड़े रहे थे सी वोटर के सर्वे के, अभी जो ताजा सर्वे जारी हुआ था। इसके अलावा मैं कांग्रेस की बात करूं तो कोई खास फेरबदल 2017 के जैसा चुनाव में प्रदर्शन किया था वैसे ही प्रदर्शन कांग्रेस इस बार कर सकती है। लेकिन मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को कई सीटों में धीरे धीरे कटौती देखने को मिल रही है। क्या दोस्तों, जहां सितंबर महीने में 270 सीटें तक मिल रही थी बीजेपी को और अक्टूबर महीने में 250 सीटें तक आ गई। क्या दोस्तों, कहीं ना कहीं 18 से 20 सीटों का नुकसान हमें देखने को मिल रहा है सी वोटर के सर्वे में भी। तो आने वाले समय में अगर किसान आंदोलन और सक्रिय हुआ, बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है।